कभी नोटिस किया है, घर में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बड़ी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी प्रॉब्लम से होता है। और अगर इन्हें समय रहते ठीक नहीं किया तो यही प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसे होम एंड किचन प्रोडक्ट्स जो 500 रुपीज से कम के हैं और जेन्युइनली आपकी डेली लाइफ को इजी बना सकते हैं। जैम पिकल के साथ आए हुए ये ग्लास जार्स, इन्हें मैं हमेशा से रीयूज करती आ रही हूँ। बहुत पहले इनके लिड्स मैंने पेंट भी किए थे, बट ओवर द टाइम यूज करते हुए इनके लिड्स खराब हो गए थे और कुछ में तो इतनी रस्ट लग गई कि उनमें होल्स ही हो गए थे, जबकि ग्लास जार बिल्कुल ठीक थे। और इसका सॉल्यूशन है ये ग्लास जार्स के लिड्स। ये पैक ऑफ 12 हैं और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट शेप, साइज और फिट वैसा ही है जैसा ओरिजिनल लिड का था। बस ये रिप्लेसमेंट मेटल लिड्स लगाइए और आपके पुराने ग्लास जार फिर से बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। बस ऑर्डर करते समय अपने लिड का साइज जरूर चेक कर लीजिएगा। कभी कभी स्मार्ट शॉपिंग का मतलब नया प्रोडक्ट खरीदना नहीं बल्कि घर में जो एग्जिस्टिंग आइटम्स है उनको और अच्छे से यूज करना होता है और वेस्टेज तो कम होता ही है। एक छोटा सा आइटम लेकिन हाइजीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बाथरूम में टूथब्रश वॉश बेसिन के पास तो रहता ही है और वहीं पर मॉइस्चर और डस्ट भी रहता है, और अगर ब्रश ओपन रखे तो उसके ऊपर गंदगी आसानी से जम सकती है। इस प्रॉब्लम का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है ये टूथब्रश प्रोटेक्टर कवर। दिखने में बिल्कुल हेयर क्लिप की तरह है पर बड़े काम का है। ये कवर टूथब्रश के ब्रश हेड को कंप्लीटली कवर कर देता है, जिससे वो डायरेक्ट डस्ट और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। इसमें छोटे छोटे वेंटिलेशन होल्स भी दिए हुए हैं, जिससे एयर सर्कुलेशन बनी रहती है और ब्रश कंप्लीटली बंद होकर डैम्प नहीं होता। घर हो या ट्रैवल टाइम, दोनों के लिए ये काफी यूजफुल है। एक छोटी सी टिप अर्बन रसोई की तरफ से, टूथब्रश को कवर करने से पहले हमेशा उसका एक्स्ट्रा पानी हल्के से झटक दीजिए। अगर ब्रश बहुत गीला ही कवर कर देंगे ना तो अंदर मॉइस्चर भी बना रह सकता है। बाथरूम हो या बालकनी, गीला फ्लोर सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगता बल्कि सेफ्टी के लिए भी कंसर्न होता है, और अगर स्लिपरी हो तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होने का भी डर होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लिया ये सुपर एब्जॉर्बेंट और एंटी स्किड बाथ मैट। इसका मटेरियल पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और सरफेस को कंपैरेटिवली ड्राई रखने में भी हेल्प करता है। इसके नीचे एंटी स्लिप बेस दिया हुआ है, जिससे ये फ्लोर पर इजीली स्लाइड नहीं करता। इसीलिए जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो पैर रखते ही मैट अपनी जगह पर बनी रहती है। डेली यूज करने के लिए ये काफी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है और घर को क्लीन, सेफ और प्रीमियम लुक भी देता है। किचन क्लीन करते समय एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी के साथ होती है, गैस स्टव या स्लैब साफ करने के बाद भी वाटरमार्क्स रह जाते हैं, ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं और नॉर्मल कॉटन क्लॉथ कुछ ही दिनों में रफ होकर क्लीनिंग अच्छी तरह नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ काफी यूजफुल ऑप्शन है। माइक्रोफाइबर के अल्ट्रा फाइन फाइबर्स डस्ट, ऑयल और मॉइस्चर को नॉर्मल क्लॉथ के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से ग्लास, स्टील, इंडक्शन कुकटॉप, ग्रेनाइट या टाइल्स को क्लीन करने के बाद फिनिशिंग काफी अच्छी मिलती है। एक और अच्छी बात है कि इसे सिर्फ ड्राई डस्टिंग के लिए नहीं, वेट क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर सही तरीके से वॉश और मेंटेन किया जाए तो ये काफी टाइम तक चल जाते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ को फैब्रिक सॉफ्टनर के साथ वॉश मत करिए, वरना उसकी एब्जॉर्बेंसी कम हो सकती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, नया साबुन रखते हैं और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो सॉफ्ट होकर आधा पिघल जाता है। सोप डिश के अंदर पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से साबुन बार बार गीला होता रहता है, स्पेशली इन मॉनसून्स। इससे ना सिर्फ साबुन जल्दी खत्म होता है बल्कि सोप ट्रे भी गंदी दिखने लगती है। इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन है ये सेल्फ अधेसिव सोप होल्डर।
इसके पीछे स्ट्रॉन्ग अधेसिव दिया गया है, इसलिए ड्रिलिंग या वॉल में होल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस टाइल्स को अच्छी तरह साफ और ड्राई कीजिए, होल्डर को चिपकाइए और कुछ घंटों के बाद यूज करना शुरू कर दीजिए। इस होल्डर की सबसे यूजफुल बात यह है कि इसमें नीचे ड्रेनेज ट्रे दी गई है। जब भी आप साबुन यूज करते हैं, एक्स्ट्रा पानी इस ट्रे में नीचे कलेक्ट हो जाता है। इससे सोप कंटिन्यूअसली पानी में भी नहीं रहता और ज्यादा दिन तक चलता भी है। छोटी सी चीज है, लेकिन बाथरूम को ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फील कराती है। अगर घर में बच्चे हैं तो ये प्रोडक्ट बड़े काम का है। अगर बच्चे नॉर्मल तरीके से कटी हुई सब्जियां या फ्रूट्स देखकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन वही चीज अगर थोड़ी अट्रैक्टिव शेप में सर्व की जाए तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। इस प्रॉब्लम का सिंपल और फन सॉल्यूशन है ये क्रिंकल कटर। इसकी जिग-जैग ब्लेड की वजह से आप पोटैटोज, कुकम्बर, कैरेट, बीटरूट या पनीर को अट्रैक्टिव क्रिंकल शेप में कट कर सकते हैं। इससे स्नैक्स और सैलेड्स का प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा लगता है और बच्चों के टिफिन को भी थोड़ा क्रिएटिव लुक मिल जाता है। अगर आप घर पर फ्रेंच फ्राइज या फिंगर चिप्स बनाते हैं तो ये कटर उन्हें मार्केट स्टाइल लुक देने में भी आपकी हेल्प करेगा और बिना ग्रिलर के भी ग्रिल वाला फील देता है। सैलेड, नूडल्स या चाइनीज रेसिपीज बनाते वक्त वेजिटेबल्स को एक जैसी पतली स्ट्रिप्स में कट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नाइफ से परफेक्ट जूलियन कट करना हर किसी के लिए इजी भी नहीं होता। इस प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है ये 2-in-1 जूलियन पीलर। इसके एक साइड से नॉर्मल पीलर है जिससे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इजीली पील कर सकते हैं और दूसरी साइड जूलियन ब्लेड दी गई है जो कैरेट, कुकुम्बर, रेडिश या जुकीनी की एक जैसी थिन स्ट्रिप्स बना देती है। एक छोटी सी टिप, जूलियन पीलर यूज करते वक्त हमेशा एक ही डायरेक्शन में पील करिए। इससे स्ट्रिप ज्यादा नीट बनती है और ब्लेड भी लंबे समय तक शार्प बने रहते हैं। इससे सैलेड की प्रेजेंटेशन और भी अच्छी लगती है और कुकिंग प्रिपरेशन काफी फास्ट हो जाती है। अगर आप हेल्दी सैलेड्स या स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट डेली लाइफ में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट हर घर के लिए हो, लेकिन अगर इनमें से एक भी प्रोडक्ट आपके काम आ गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। कमेंट में जरूर बताएं कि आज आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।